अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी नौजवानों के किरदार के हवाले से, पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों के हवाले से, तो यहाँ पर हम ख़वातीन का जिक्र किए बगैर, अपनी गर्ल्स का जिक्र किए बगैर इस बात को अधूरा छोड़ देते हैं। इस तरह से अधूरा छोड़ देते हैं कि जो ख़वातीन हैं, जो गर्ल्स हैं, वो हमारी पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आपकी आबादी का ये इतना बड़ा तनासुब जो है वो कारामद नहीं होगा उस तरह से कि गर्ल्स का जो किरदार घर के अंदर है वो निभाती हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ वो इल्म के मैदान में तरक्की करती हैं, डेवलपमेंट के कामों में हिस्सा लेती हैं और मर्दों के साथ बाहर भी काम करती हैं और घर को भी संभालती हैं, तो फिर उनकी जो सलाहियतें हैं उनका एतराफ़ ना करना ये तो ठीक बात नहीं। हम आपको मिलवाते हैं अपनी कुछ ज़हीन तालिबात से जो अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विजन रखती हैं पाकिस्तान की तारीम, पाकिस्तान की तरक्की में, डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। युसरा, आप हमें बताइएगा कि जो यूथ का रोल है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस समझी जा रही है, तो जो गर्ल्स हैं क्या उनको इदराक है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का? देखिए, जो यूथ है अगर वो पॉलिटिक्स में आएगी तो उसका फायदा ये होगा कि उसे करंट इश्यूज का ज्यादा नॉलेज होगा और वो ज्यादा अच्छी तरह से उसे एड्रेस कर सकेगा। और मेरा गर्ल्स से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए पॉलिटिक्स में, कि वो इस बात से झिझके मत कि अगर हम पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमें बहुत एक तलकीद का सामना करना पड़ेगा। तलकीद हर जगह होती है, ये सिर्फ सियासत में नहीं। अगर कोई लड़की डॉक्टर बनती है, टीचर बनती है, उसे वहां भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सियासत का ये इशू होता है कि वो एक हाईलाइट हो जाता है, मीडिया पे आता है, इसीलिए लड़कियां झिझकती हैं सियासत में आने से। और मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है कि वो जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमने ये जो खानदानी सियासत है उसे खत्म करना है और जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का, जो यूथ है, वो पार्टिसिपेट करे सियासत में और फिर ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू। मजमा, ये जो बात हो रही है कि लड़कियां थोड़ी सी झिझक का शिकार होती हैं सामने आने से या सियासत में आने से, तो जो उनके घर वाले हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके नेबर्स हैं या उनके साथ स्कूल में पढ़ने वाले कंपेनियंस हैं, उनका कितना रोल है इसमें कि वो लड़कियों को बाहिम्मत बनाएं? देखिए, हमारी एक सोसाइटी इस तरह की है कि उसमें औरतों को हमेशा वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ लाया जाता है कि हमेशा कहा जाता है कि मर्द जो है वही बेहतर हर फील्ड में कर सकते हैं, हर फील्ड में वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि औरतों के लिए अगर औरतें आगे आएंगी तो वो सही लीडरशिप नहीं कर सकती हैं, या अगर औरतें सामने आती हैं तो वो बस, अगर जैसे हम अक्सर टीवी पे देखते हैं डिबेट्स हो रही होती हैं तो उसमें बस कहता है कि तो लड़ने बैठी हुई हैं यहाँ पे, मतलब बहुत लेग पुलिंग बहुत ज्यादा की जाती है औरतों की। लेकिन सवाल तो ये ना कि अगर लड़कियां घर चला सकती हैं तो मुल्क क्यों नहीं चला सकती? वही इसी बात कर रही हूँ। अगर उनको ये नहीं देखना चाहिए कि मेन जो असल वो जो होती है चलाने की एक असल ऑर्गेनाइज करने की चीज होती है, वो औरतें वो सलाहियत अल्लाह ने दी है। घर इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करें तो वो सियासत में कैसे नहीं आगे काम कर सकती हैं, वो सियासत में कैसे नहीं आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। वो अगर उनको बाहर निकलने का उतना मौका दिया जाए, अब दिया भी जाता है बहुत सारा, पाकिस्तान में बहुत सारी वो प्लेटफॉर्म फ्राहम किए जाते हैं जहाँ पे औरतें आगे बोलती हैं, उनको मौका दिया जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है एंड पे कि सोसाइटी लेग पुलिंग भी करी थी। लेकिन औरतों को चाहिए कि वो इन सब, अगर वो घर चला सकते हैं, घर में इतना वो बातें सुन के कर सकते हैं, तो वो सोसाइटी का भी अगर उन सबको पीछे छोड़ के अपनी वैल्यूज को बढ़ा के आगे वो काम करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं कि जिस तरह से ये बात करी है कि लेग पुलिंग होती है या उनको डिस्करेज किया जाता है खवातीन को सामने आने से, आगे आने से, तो किस तरह से ज़हनी तौर पर हम माशरे को तैयार कर सकते हैं कि औरत को एक्सेप्ट किया जाए उसके हर रोल में? अच्छा, ज़हनी तौर पे ये सबसे पहली चीज आती है आपकी पेरेंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब जब हम घर से देखते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं तो आपको डिमोटिवेट करते हैं। आपको एक लड़की होने पे अक्सर घरों में आपको डिमोटिवेट किया जाता है और लड़कों को सुपीरियर किया जाता है, डिस्करेज होना। आप वहीं से शुरू हो जाते हो ना? वहीं से शुरू होते हो। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आप पेरेंटिंग सीखें। आप सीखें कि आपने अपने बच्चों में कैसे ये चीज नहीं डालनी। आप सीखें कि आपने अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है। सबसे आप अपने बच्चों को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि ये तो ये लड़का है, ये तो ये कर लेगा, ये तो लड़की है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो आपने सबसे पहली जो चीज स्टार्ट करनी है पेरेंटिंग। जब पेरेंटिंग बेहतर होना शुरू होगी तभी उधर से ही सोसाइटी बेहतर होना शुरू होगी। जब अच्छे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे सोसाइटी के अंदर तो वो लोगों को अगर इस तरह होता देखेंगे तो जाके वो बाईस्टैंडर इफेक्ट वाली काम करेंगे। बाईस्टैंडर इफेक्ट वाला काम अगर वो देख रहे होंगे, वो फील कर रहे होंगे कि भाई ये चीज गलत हो रही है तो हमें जाके बोलना है। अगर किसी लड़की को डिमोटिवेट कोई कर रहा है तो हमें जाके बोलना है, तो वो जाके बोलेंगे।
पेरेंटिंग से आप बेसिकली स्टार्ट करो। आपसे एक एक पैगाम लेते हैं बाकी लड़कियों के लिए कि वो खुद को बाहिम्मत और बाख्तियार बनाने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे कर सकती हैं। वो पहले तो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो ना लें अपने ऊपर। अब अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, सोसाइटी ने तनकीद ही करनी है, तो आप उसे इग्नोर करें और अपना जो मेन फोकस और एम है उसे पूरा करें। मैं भी इन्हीं की बात कंटिन्यू करूंगी कि अगर वो सोसाइटी का प्रेशर जो है, जो हमारी किया जाता है, उनको हमेशा पीछे रखा जाता है, उनको डिस्करेज किया जाता है, उन सब चीज़ों को वो इग्नोर करें और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ चलेंगे। अगर औरतों को ही हम मजबूत बनाएंगे इस मुल्क में, औरतों की आज़ादी औरतों की फ्रीडम जो है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ज़हनी आज़ादी को कबूल करेंगे तो वो फिर आगे जाके हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। हम औरतों का सबसे पहले यही चीज है ना कि घर की स्टार्टिंग औरत से हो रही है, तो औरत को हम सबसे पहले उसकी जो नर्व इमोशंस हैं वो उसके इतने वीक नहीं होने चाहिए, उसको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, उसे अपने आप पेशेंस रखना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग करना पड़ता है, उसे नर्व्स को स्ट्रांग करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी इतनी आसान नहीं है। आप बाहर जाते हो, आपको हर बंदा सपोर्ट नहीं करता, आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना आना चाहिए, आपको नेगेटिव बातें बर्दाश्त करनी आनी चाहिए। तो ये काम आपके पेरेंट्स ही करेंगे, पेरेंट्स के अलावा आपके जो आगे पीछे पीयर प्रेशर आपका है वो इस सेंस में ना हो, वो पीयर आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे, वो आपको मोटिवेट करे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।